एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए स्कूलों में पदस्थापित करने के लिए उनके किसी दो प्रखंड और स्कूलों का विकल्प मांगा जा सकता है। 1,87,000 शिक्षकों का पदस्थापन सबसे पहले किया जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वीडियो में होने वाला है वो यही है कि शिक्षा विभाग की कमेटी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और जिसमें सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को पहले पदस्थापित किया जाएगा एंड देन बीपीएससी के जो टीचर्स हैं उनका पदस्थापन या उनका स्थानांतरण बाद में किया जाएगा। तो उनका स्थानांतरण बाद में है, पहले नियोजित शिक्षकों का पदस्थापन होगा जिसमें उनके जो डिस्ट्रिक्ट उनको अलॉट किया गया था उसी डिस्ट्रिक्ट के उनके जो प्रखंड होंगे, स्कूल होंगे, उनसे विकल्प मांगा जाएगा। क्योंकि इसके लिए शिक्षा विभाग कमेटी उसकी बना चुका था, उसकी रिपोर्ट तैयार कर पेश करना बाकी रह गया था। स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर गठित कमेटी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी है। यह प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि शिक्षकों से विकल्प लिए जाएंगे और प्रतिदिन पदाधिकारी इस पर मंथन भी कर रहे हैं, जिस पर जल्द ही फैसला लिए जाने की उम्मीद है, जिसमें यह फैसला लिया जा रहा है कि सबसे पहले सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। इसके बाद बीपीएससी से चयनित शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। जानकारी के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को जो जिला आवंटित किया गया है उसी जिले के प्रखंड और स्कूलों का विकल्प मांगा जाएगा। मालूम हो कि पदस्थापन को लेकर स्कूलों को भी 5 श्रेणियों में बांटा जा रहा है। इनमें पहली श्रेणी शहरी, अर्धशहरी, ग्रामीण, पहाड़ी और दियारा क्षेत्र के स्कूल शामिल हैं और एज क्राइटेरिया के अनुसार भी टीचर्स को पदस्थापित किया जाएगा। जैसे कि 40 साल से कम उम्र वाले सुदूर क्षेत्रों में जाएंगे। 40 साल से कम उम्र के शिक्षकों को सुदूर क्षेत्रों के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। बीमार और महिला शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर भी विशेष प्रावधान होगा। पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो उनके लिए भी नियम बन रहे हैं और नए स्कूल में पदस्थापन के बाद सरकारी शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा। 1 अगस्त से काउंसलिंग होने के बाद से आवंटित जिलों में इनकी काउंसलिंग कर दी जाएगी। आगे है कि स्कूलों का विकल्प दे सकेंगे शिक्षक। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए स्कूलों में पदस्थापित करने के पहले उनके किसी 2 प्रखंडों और कुछ स्कूलों का विकल्प मांगा जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि मांगा जा सकता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो ये सटीक है कि आपसे 2 प्रखंड और स्कूलों का विकल्प मांगा जाएगा। शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन को लेकर गठित कमेटी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया को बहुत शीघ्र ही पूर्ण करने जा रहा है, जिसमें हर न्यूज़पेपर में अपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ इन्होंने बताया है। आगे का जैसे हिंदुस्तान का है जिसमें उन्होंने कहा है कि सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग से पहले ट्रांसफर नीति की सिफारिश मिलेगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में स्थानांतरण, पदस्थापन, अनुकंपा, अवकाश, शिक्षा संवर्ग की नीति तय करने गठित उच्च स्तरीय समिति सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों की काउंसलिंग से पहले अपनी सिफारिश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को सौंप देंगे, जिसमें सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद नई पदस्थापन किया जाना है। जिसमें आगे भी है कि शिक्षा विभाग चाहता है कि पदस्थापन पॉलिसी हर हाल में जल्द ही जारी कर दी जाए ताकि संबंधित मामला जो है स्पष्ट हो सके। विशिष्ट शिक्षकों के रूप में उन्हें नई पदस्थापना दिया जा सके। इधर शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने अनुकंपा नीति को फाइनल टच दे दिया है और लोगों को बड़ी राहत दी जा रही है। इसी तरह सरकारी स्कूलों की अवकाश तालिका की भी विसंगतियों को दूर किया जा रहा है। अगले पेपर में जो खबर है सक्षमता परीक्षा शिक्षकों की
वो है कि सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग अगले माह, यानी आपको अगस्त में ही पोस्टिंग कर दी जाएगी। राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग उनके अभिलेखों के सत्यापन के बाद होगी। आपके पहला जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है पहले वो किया जाएगा। पोस्टिंग वाले स्कूलों में योगदान के साथ ही ऐसे शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। उसी दिन से वे राज्यकर्मी भी बन जाएंगे। उनकी वरीयता नव पद स्थापित विद्यालयों में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ऐसे शिक्षकों की 1 अगस्त से होने वाली काउंसलिंग को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिक्षकों की काउंसलिंग उनके आवंटित जिलों के DRCC में होगी। सक्षमता परीक्षा में तकरीबन 1,87,818 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें 11वीं 12वीं कक्षा के ये पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये कई बार बता दिया गया है तो बार बार रिपीट करना टाइम वेस्ट ही है, तो इसको आप देख लें। जिसमें मेन बात है कि आप सभी का जब आप राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हो रही थी, आप सभी ने मांग रखी थी कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा जब हमने परीक्षा को उत्तीर्ण किया तब से दिया जाना चाहिए। आप सभी की यह मांग थी। साथ में आपको ऑप्शन दिए जाएं, आपके प्रखंड को कम से कम आप चुन सकें और साथ में अपना स्कूल भी आप अपने नज़दीक ले सकें। तो इनमें जो आपका प्रखंड वाला है उसमें आपको 2 प्रखंड की चॉइस मिलेगी। साथ में अभी यह क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि आप जब विद्यालय में काउंसलिंग के बाद अपना योगदान दे देंगे, आपको उस डेट से ही, योगदान की डेट से ही आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, ना कि परीक्षा की आपने जब उत्तीर्ण की है तब से। साथ ही में इसके बाद जो आपका वेरिफिकेशन है वो चलेगा। उसके बाद ही आपके जो अभिलेख हैं उनसे सत्यापन से संबंधित शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा 2024 माह फरवरी मार्च 2024 में आयोजित हुई थी। इसका परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है। आदेश में कहा गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं नव पद स्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। माना जा रहा है कि अभिलेखों का सत्यापन शुरू होने के पहले शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन को लेकर प्रस्तावित नीति से संबंधित अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। उसके शिक्षा विभाग उसकी समीक्षा करेगा। प्रस्तावित नीति पर शिक्षा विभाग की मोहर लगने के बाद सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही में आपकी जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी चलता रहेगा, जिसका सीरीज़ जारी कर दी गई है। उसमें हम अपना नेक्स्ट कल या परसों में आपको बता देंगे कि किस किस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और वर्ग के अनुसार किया जा रहा है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।